जय श्री कृष्ण दोस्तों। आनंद नाम है मेरा और आज है विदुर नीति का दूसरा अध्याय। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर पहला अध्याय आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बता दीजिए और उसमें भी कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं देखा है आपने विदुर नीति का पहला अध्याय तो पहले उसे देखिए, उसके बाद इसे देखिए, या पहले इसे देखिए उसके बाद उसे देखिए, लेकिन देखिए दोनों को जरूर, क्योंकि विदुर नीति है भाई, हल्के में ना लेना, क्योंकि आपको आगे पता चल जाएगा कि विदुर नीति में कितना दम है भाई। तो चलो स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। असत उपायों जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। आप समझ रहे हो ना, ये विदुर जी धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं, उसी को कहते हैं विदुर नीति। ये मैं पिछले वाले अध्याय में बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि फल ना हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करें या न करें। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। जो इसके परिणामों या प्रमाणों को ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्त चित्त रहता है वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। देखा दोस्तों, इसे कहते हैं विदुर नीति। मतलब फालतू की बातें करते ही नहीं हैं विदुर जी। मतलब जो ही बोलेंगे वो वचन होगा अमृतवाणी, आपका कल्याण ही करेगा। इसलिए मैं आपको विदुर नीति का ये ज्ञान ज़बरदस्ती दे रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी उन्नति हो, है ना। तो लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई विदुर जी का डायलॉग तगड़ा वाला। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी चाहिए या ग्रहण करनी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने या ग्रहण करने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। ऐसे आलतू फालतू खाना नहीं चाहिए भाई, एक चाउमीन माउमीन, मोमोज, बर्गर ये मतलब फास्ट फूड तो खाने ही नहीं चाहिए। अगर आप भूखे हो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास संतोषजनक खाने के लिए पैसे, धन और सामग्री हैं तो आपको आलतू फालतू चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब अगर आप भाई भूखे हो, मतलब कुछ खाने पीने नहीं है तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसके मतलब फास्ट फूड के अलावा अगर आप भारतीय खानों को और ठोस खानों को, मजबूत खानों को, फल फ्रूट को अगर बढ़ावा दोगे तो आपका शरीर, और क्या बोलूँ यार, आपके शरीर को ज़्यादा लाभ होगा। और वैसे तो बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, ऐसा बोला जाता है। मैं अपना ज्ञान नहीं दूंगा आप लोगों के लिए, सॉरी। चलो विदुर नीति को स्टार्ट करता हूँ। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। सही बात है भाई, कच्चे फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। हम बच्चे थे तो, अरे मैं फिर से अपना कहानी लेके बैठ जाता हूँ। वैसे आप लोग को मजा आता होगा ना मेरी कहानी सुन के। हम भी बच्चे थे, आप भी सभी करते हैं बच्चे में, सभी वो कच्चा पक्का फल नहीं देखते, तोड़ देते हैं सीधा, है ना। उतलैन मस्तीबाज और रहते हैं, तभी तो बच्चों में थोड़ा चंचलता रहती है और तभी तो बच्चे मन के सच्चे अच्छे प्रिय होते हैं। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भंवरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। समझे? आए भाई नहीं, हमारे जैसे जीएसटी ठोक दिए भाई, पढ़ाई में जीएसटी ठोक दिए यार। हैं क्या यार मोदी सरकार, हैं मतलब पढ़ाई में भाई कौन इतना ज़्यादा जीएसटी लेता है यार। पढ़ाई में तो फ्री ही रहना चाहिए, लेकिन अगर फ्री नहीं कर सकते तो जीएसटी मत ठोको भाई। क्या कर सकते हैं भाई, टैक्स सिस्टम भारत का। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनाने वालों की तरह जड़ नहीं काटनी चाहिए। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और न करने से क्या हानि होगी, इस प्रकार कर्मों के विषयों में भली भांति विचार करके फिर विचार करके मनुष्य करे या ना करे। मतलब सोच विचार के काम करना चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहे हैं विदुर जी। मैं ठुठक गया था, लटक गया था, अटक गया था, भटक गया था, लेकिन आपको सही फिर से बता दूंगा। चाहे गलत होगा ना तो नहीं ऐसा बोलूँगा और फिर से अच्छे से पढ़ के बता दूंगा, लेकिन गलत नहीं बताऊंगा आपको। जो भी बोलूँगा आपके फ़ायदे के लिए बोलूँगा। अगर आप भी किसी का फ़ायदा चाहते हो तो व्हाट्सएप में उसको शेयर कर दो।
कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। तो फालतू काम नहीं करना है। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं है और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती। जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती। जिसका मूल मतलब साधन छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उसको शीघ्र ही आरंभ कर देते हैं। वैसे कर्मों में वह विघ्न नहीं आने देते। जो आपके हित में हो वो काम पहले ही कर लेना चाहिए, है ना। अब विदुर जी का एक और डायलॉग, मतलब अच्छी अच्छी बातों को मैं डायलॉग बोल देता हूँ, उनकी ठोस मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने, देखो आपको बताता हूँ, ये देखो, ये है ना विदुर नीति का पूरा, ये महाभारत है, इसमें विदुर नीति का अध्याय खोला हूँ मैं, और उसमें जो मुझे अच्छी लगी ना उसको मैंने टिक कर दिया है सुग्गा कलर से। तो उसको मैं पहलता हूँ उनका, मतलब मेरे को अच्छा लगी इसलिए मैं डायलॉग बोल देता हूँ, या फिर और ऐसे कुछ, मतलब विदुर जी का डायलॉग या फिर एकदम अच्छी बात ऐसे बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगी तो मैंने टिक कर दिया। तो कुछ बात होगी तभी तो टिक किया हूँ क्या। अरे क्या यार क्या समझते नहीं भाई। तो चलो ध्यान सुनो अब। जो राजा मानो आंखों से पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। आंखों का खेल है भाई साहब। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने प्रसन्न रहने पर भी फल से खाली रहे, अधिक देने वाला न हो। यदि फल से युक्त देने वाला हो तो भी जिस पर चढ़ा ना जा सके, ऐसे पहुँच के बाहर होकर रहे। कच्चा कम शक्ति वाला होने पर पक्के शक्ति संपन्न की भांति अपने को प्रकट करे। मतलब राजा को देखो किस प्रकार के गुण और कैसे आचरण करना चाहिए, ये विदुर जी बता रहे हैं। लेकिन दृष्टार्थ नहीं, दृष्टि दुष्ट में थोड़ी भी दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो है नहीं, लेकिन दुष्ट भी है, दुराचारी है। अब पूरा तो उसको नहीं देंगे हम, बाकी आगे करते हैं, कंटिन्यू। कहाँ पे आया था। जो राजा नेत्र मन वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याघ्र से हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अभी खाना खाया हूँ, लड़का रहा है, कृपया उसको ध्यान न दें, विदुर नीति को ध्यान दें और ध्यान सुने और अपने आचरण में लाएं। मैं भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपने को उन्नति के मार्ग में ले जा रहा हूँ। आप भी अपने आचरण को सुधारो, सदाचारी बनो और अच्छा जीवन का आनंद लो। अन्याय में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस तरह भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। ये विदुर जी धृतराष्ट्र को उनके सामने ही बोल रहे हैं। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म छोड़कर अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य भूमि आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो जाती है। जो यत्न दूसरे राष्ट्र का नाश करने के लिए किया जाता है, वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचित है। धर्म ही राज्य प्राप्त करें और धर्म से ही उसकी रक्षा करें, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वही राजा को छोड़ती है। धर्म नहीं करना मेरे भाई। निरर्थक बोलने वाले, मैं बोल रहा हूँ उसको निरर्थक तो नहीं बोल रहे हो ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरे बोलने को निरर्थक बोल रहे हो, लेकिन विदुर जी बोल रहे हैं ना, वो निरर्थक बातें नहीं है। निरर्थक बोलने वाले, पागल तथा बकवाद करने वाले बच्चे से भी सब ओर से उसी भांति तत्व की बात ग्रहण करने चाहिए जैसे पत्थरों में सोना ले लिया जाता है। जैसे उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला एक एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों, सुक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। मतलब जहाँ से जो सीखने को मिले सीख लो भाई। गौवे मतलब गायें बहुत सारी हैं। गौवे गंध से, ब्राह्मण लोग वेद से, राजा जासूस से और सर्वसाधारण आंखों से देखा करते हैं। मतलब कौन किससे देख रहे हैं ये बात बता दिया विदुर जी ने। जो गाय बड़ी कठिनाई से दूहने देती है वह बहुत क्लेश उठाती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाता है उसे आग में नहीं दबाते। जो काठ स्वयं झुका होता है उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करता। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम करता है। पशुओं के रक्षक या स्वामी हैं बादल, राजाओं के सहायक हैं मंत्री, स्त्रियों के बंधु रक्षक हैं पति और ब्राह्मणों के बांधव हैं वेद। देखो भाई, विदुर की नीति का एकदम पड़ाव पहला खत्म हुआ। अब हमारे बढ़ रहे हैं उसकी एकदम तगड़े छोर ऊपर की ओर। मतलब जितना आगे जाएंगे उतना ही अच्छी अच्छी बातें विदुर जी की सुनने देखने जानने को मिलेगी, है ना। तो अब आगे उनका डायलॉग समझ गए ना। तो सुनो ध्यान से।
सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है, तोलने से नाज की रक्षा होती है, फेरने से घोड़े सुरक्षित रहते हैं, बारंबार देखभाल करने से गौओं की तथा मैले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। इसको कहते हैं भाई विदुर नीति। चाणक्य नीति तो एक तरफ वो भी ठीक है, लेकिन विदुर नीति में भाई दम तो है? फिर से सुनो, मजा आएगा। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता है। सदाचार इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, सदाचार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुल जाति पात नहीं, समझे? मनुष्य में दम होना चाहिए। जो दूसरों के धन रूप पराक्रम कुलीनता सुख सौभाग्य और सम्मान का डाह करता है, उसका यह रोग असाध्य है मेरे भाई। समझ रहे हो ना? चलो आगे उनका फिर से डायलॉग ध्यान देकर सुनो। न करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्धि होने के पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरना चाहिए मेरे भाई, है ना? तो ये था उसका बात। ऐसे छोटी चीज़ों को भाई पकड़ लो, अपने दिमाग में घुसा लो, अपने जीवन में उतार लो, आगे बढ़ जाओगे। जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी करो मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। और जिससे नशा चढ़े ऐसे पिए नहीं पीना चाहिए। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। 3 प्रकार के मद बता दिए भाई, देसी दारू नहीं बताए हैं। नो, शराब नहीं पीना चाहिए। हम तो दूर रहते हैं भाई, दूर रहते हैं, आपसे भी बहते हैं, आप भी दूर रहो। शराब भाई घर परिवार धन बुद्धि नाश सबका नाश कर देता है। ये घमंडी पुरुषों के लिए तो मद है, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन हैं। कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मनुष्य पुरुष को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी संत सहारे संत ही हैं, दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। बोलो सभी संतन की जय। आगे बोलते हैं डायलॉग। अच्छे वस्त्र वाला सभा को जीतता है, अपना प्रभाव जमा लेता है। जिसके पास गौ है वह मीठे स्वाद की आकांक्षाओं को जीत लेता है। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, मतलब तय कर लेता है। और सीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। सील इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत मतलब ना निकालना इसका ना। अब आगे देखते हैं। पुरुष में सील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ट हो जाता है इस संसार में उसका जीवन धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता। समझ गए मेरे भाई? अब आगे फिर से डायलॉग है, ध्यान से सुनो। धनोन्मत्त पुरुष के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वाले के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है मेरे भाई। अब आप भोजन से भाई कौन कितना अमीर है ऊंच नीच सब पता कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं विदुर नीति का दिमाग। कैसा लगा? लाइक करो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। दरिद्र पुरुष सदा ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि भूख ही स्वाद की जननी है और वह धनियों के लिए सर्वदा दुर्लभ है। संसार में धनियों को प्रायः भोजन करने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में काठ भी पच जाता है। इसको कहते हैं भाई गजब का डायलॉग, है ना? एक बार और सुनो तब समझ में आएगा आपको। चलो उसका अगला डायलॉग बोलता हूँ, समझ सको तो समझ लेना। अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है। मध्यम श्रेणी के मनुष्य को मृत्यु से भय लगता है, परंतु उत्तम पुरुष को अपमान से महान भय होता है। भाई आपको किससे भय लगता है आप कमेंट बता दो। यूँ तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो बहुत ही बुरा है। ऐश्वर्य का नशा सबसे खतरनाक है बोलते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में ही नहीं आता। देखा भाई, डन तो है भाई। वश में न होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाता है। ये तो भाई ऊपर लेवल की बात हो गई, हर कोई को समझ में नहीं आती, मुझे भी 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। जो जीवों को वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उसकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ता रहता है। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है, वह मंत्रियों को अपने अधीन के बिना शत्रु को जीतना चाहता है। उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं, जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है। उसके बाद यदि वह मंत्रियों को तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करता या करे तो उसे सफलता मिलती है। इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है।
मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इसको वश में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं बुद्धिमान पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथ की भांति सुखपूर्वक यात्रा करता है। शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में मार गिराते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती है। इंद्रियां बहुत दुष्ट कटु इंद्रियां वश में न होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठते हैं। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन और स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करे, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्मा को ही जीत लिया है, उसका आत्मा ही उसका बंधु है, वह सच्चा बंधु है और वही नियत शत्रु है। जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती है, उसी प्रकार ये कर्म और क्रोध दोनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। क्रोध और क्या है? काम। क्रोध और काम ये सर्वनाश कर देंगे आपका। हम तो धीरे धीरे इसको बचने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा तो बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो इस जगत में धर्म तथा अर्थ का विचार कर विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली रहता है। जो चित्त के विकार भूत 5 इंद्रियों रूपी भीतरी शत्रुओं को जीते बिना ही दूसरे शत्रु को जीतने चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी कामों से तथा कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों से बंधे रहते हैं। दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जन भी सम्मान ही दंड पाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, इसलिए दुष्ट पुरुष के साथ कभी मेल न करें। जो 5 विषयों की ओर दौड़ने वाले अपने 5 इंद्रियों रूपी शत्रुओं को मोह के कारण वश में नहीं करता, उस मनुष्य को विपत्ति ग्रास लेती है। अब आ रहे हैं आगे डायलॉग, ध्यान से सुनो, बहुत हो गया भाषणबाजी है ना, तो चलो सुनो। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते भाई। अब आगे सुनो। आत्मज्ञान, खिन्नता का अभाव, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होती। मतलब कौन किस पुरुष में गुण नहीं होता वो बताया गया है। आप इसको उल्टा कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गुण किस पुरुष में होता है। ऐसे ऊपर नीचे करके बता दिया गया है, ऐसे ऐसे ऐसे। आप तो समझदार हो, ऐसे ऐसे करो और देख लो। और क्या है इसके आगे? मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप भी गाली ना देना ना, अगर देते हो तो छोड़ दो। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। क्षमा में बहुत पावर है, या तो मांग लो या तो कर दो। कर भला तो हो भला। चलो आगे बढ़ते हैं। वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष अर्थयुक्त और चमत्कार पूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती मेरे भाई। मधुर शब्दों में कहीं हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बनती है। खतरनाक चीज़ है। जो इसको बस में कर लिया भाई, चाहे खाने में हो या बोलने में, उसका जीवन सुधर जाता है। एक नहीं बोलते, चलो कभी और। एक मेरे को चुटकुला याद आया था, लेकिन अब बोल लेता हूँ, आ गया तो बोल लेता हूँ भाई। चलो, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, पहले बाल समाचार आता था। अरे चलो, किस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसको छोड़ो, क्या पढ़ा था वो बताता हूँ। एक बार ना ये हुआ कि छुरी और तलवार ये दोनों आपस में लड़ाई कर रही थी कि मैं तुझसे ज़्यादा चोट पहुँचाती हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा चोट पहुँचाती हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा चोट पहुँचाती हूँ, ऐसे करके ना छुरी और तलवार लड़ रही थी। लेकिन साइड में जीप जो है बैठ के हंस रहा था। जिसको समझ में आ गया वो कमेंट करो। नहीं आएगा भाई, एक बार समझ नहीं आएगा, ऊपर से चला गया होगा, है ना। दोबारा सुनो। चलो आगे बढ़ता हूँ। ये विदुर जी का डायलॉग। बाणों से बिंधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता मेरे भाई। ना 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 ना। कर्णी, नालिक और नाराज नाम के बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धंस जाता है। वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर चोट करते हैं, उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुटता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग न करें। अरे भाई
आप किसी से बात ना करो तो भी चल जाएगा, लेकिन भाई उसका दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात मत बोलना किसी को, मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना यार, बस जीवन में ही काम करो, सुखी रहोगे। वैसे आप लोगों ने किनका किनका दिल दुखाया, अच्छी फालतू की बात नहीं करते, क्योंकि हर कोई किसी न किसी का दिल तो दुखाया ही रहता है? लेकिन आगे से अब गलती नहीं करना, क्योंकि आपने देख लिया है विदुर नीति, है ना। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। ये था लास्ट लाइन विदुर नीति के अध्याय 2 का, है ना। तो आज जितना भी ज्ञान आपको मिला, हो सके तो उसमें से अगर सब उतार लो अपने जीवन में तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ भी अपने अंदर उतारने की कोशिश करना, अपने जीवन को आगे बढ़ाना। और ये विदुर नीति का ज्ञान आप जिसे भी बांटना चाहो, व्हाट्सअप, फेसबुक, जिसमें भी शेयर करना चाहो कर दो भाई, है ना। तो इसी तरह के ज्ञान की बातें देखने सुनने जानने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए भाई सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही। राधे 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 राधे। सब्सक्राइब करो भाई, मैं एडिट नहीं करता, है ना।